डॉक्टर ए के वी सिन्हा ने एक बार बक्सर से आरा आने के दौरान प्रेतों से साक्षात्कार से संबंधित एक आपबीती कहानी सुनाई थी। उन दिनों वे छपरा सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। एक रोज़ की बात है, अस्पताल से रात करीब 12 बजे घर लौट रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि दरवाजे पर जोरों की दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक 20-22 साल की लड़की खड़ी है। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं चलकर देख लूं। मैंने उसे बताया कि मैं रात में मरीज़ नहीं देखता। इस पर वह बहुत गिड़गिड़ाने लगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने कहा कि इतना कह रही है तो जाकर देख लीजिए। मैं अनमना सा बाहर निकला, अपनी कार निकाली और उसे बैठने का इशारा किया। सुनसान सड़कों से होते हुए हम शहर से 5-7 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुँचे। वहाँ आबादी से कुछ पहले ही एक मकान के बाहर रुके। लड़की ने मेरा बैग उठाया और मुझे लेकर अंदर गई। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी। उसके सिरहाने 2 महिलाएं खड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज टटोली तो बर्फ सा ठंडा लगा। शरीर भी ठंडा था। उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे एक इंजेक्शन दिया और एक दवा खिलाने को दी। सिरहाने खड़ी एक औरत ने उसे खिला दिया। एक टेबलेट सुबह में खिला देने के लिए भी दिया। इसके बाद चलने के लिए उठा तो लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और कार तक छोड़ आई। अगली सुबह अस्पताल जाने के लिए घर से निकला तो सोचा रात वाले मरीज़ को देखता चलूं। मैं बस्ती में पहुंचा, लेकिन वह मकान कहीं नहीं दिखा। मैं बस्ती में लोगों से पूछने चला गया। घटना की जानकारी देने पर लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा कोई परिवार इस बस्ती में नहीं रहता। यह शायद प्रेत लीला होगी जो हर 1-8 साल पर घटित होती है। वह एक भूत खंडहर है। आप वहीं गए होंगे। आपने इलाज किया इसलिए बच गए, नहीं तो मार डाले जाते। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए बस्ती के कुछ नौजवानों ने कहा कि उस जगह पर चलिए जहां वह मकान था। मैं 2-3 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया तो वहां पूरी तरह खंडहर था। उसमें मकड़ी के जाल भरा हुआ था। काफ़ी गंदगी थी। वहाँ मेरी कार के पहिए स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे और खंडहर में मेरा इंजेक्शन और दवा पड़ी थी। मैं चुपचाप वापस लौट आया। घर पर पत्नी और बच्चों को यह बात नहीं बताई। कुछ महीने बाद मेरा तबादला हो गया। दूसरे शहर में जाने के बाद पत्नी और बच्चों को उस रात की घटना की पूरी जानकारी दी। आज भी उस रात की याद आने पर
सिहर उठता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी घटना मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरावनी कहानियाँ सुनते रहिए और डरते रहिए।